मकेश की पैदाइश 570 में हुई थी और छोटी उम्र से ही उसने अपने वालिद की रिलायंस की तामीर के लिए अनथिक मेहनत का मुशाहिदा किया। मुंबई यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल करने के बाद मकेश ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर कारोबारी दुनिया के बारे में अपनी समझ को गहरा करने का आगाज किया। 1981 में मकेश अंबानी को उनके वालिद ने हिंदुस्तान वापस खींच लिया ताकि रिलायंस की सबसे अहम कारोबारी इकाई यानी पेट्रोकेमिकल बनने में मदद की जा सके। इस वक्त हिंदुस्तान में रिलायंस के कारोबार को मकेश अंबानी ने हिंदुस्तान वापस खींच लिया था। हिंदुस्तान की मईशत बड़ी हद तक बातनी थी, लेकिन धीरू भाई ने एक मुस्तकबल देखा जहां हिंदुस्तान आलमी सतह पर मुकाबला करेगा और मकेश को इस वजन को जिंदा करने का काम सौंपा गया था। ये कारोबार की दुनिया में मकेश अंबानी के उरूज का आगाज था। मकेश का पहला बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात में जामनगर रिफाइनरी की तामीर, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी। जब ये 1999 में मुकम्मल हुआ तो इस मंसूबे के सरासर पैमाने और पेचीदगी ने आलमी कारोबारी बरादरी को हैरान कर दिया। मकेश की क़यादत में रिलायंस ने अपने कामों को पेट्रोकेमिकल्स से बहुत आगे बढ़ाया। उसने टेली कम्युनिकेशन, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज में कंपनी के तनव्वुर की क़यादत की। लेकिन अगर कोई ऐसा इक़दाम है जिसने मकेश अंबानी की जदीद दौर की कामयाबी की तारीफ की है तो वो 2016 में रिलायंस जियो का आगाज था। इस वक्त हिंदुस्तान की टेलीकॉम मार्केट सीर थी और डेटा महंगा था, लेकिन मकेश अंबानी का एक खलल डालने वाला वजन था। तमाम हिंदुस्तानियों के लिए सस्ती तेज रफ्तार इंटरनेट फराहम करना। जियो के आगाज ने रातों रात हिंदुस्तान में डिजिटल मंजरनामे को बदल दिया। एक साल से भी कम उर्से में जियो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क फराहम करनंदा बन गया, जिसने लाखों लोगों को इंटरनेट तक रसाई फराहम। इसने दौर दराज के देहातों के तलबा को ऑनलाइन तालीम तक रसाई हासिल करने के लिए बाख्तियार बनाया। छोटे कारोबारों को डिजिटल अदायगियों के जरिए तरक्की की मनाजिल तय करने के काबिल बनाया। मकेश अंबानी ने सिर्फ टेलीकॉम नेटवर्क ही नहीं बनाया, उसने हिंदुस्तान के लिए डिजिटल मुस्तकबल बनाया। मकेश अंबानी एक प्रासरार और नजी शख्सियत बने हुए हैं। मुसलसल मीडिया की रोशनी में रहने के बावजूद वो शाद और नादिर ही इंटरव्यू देते हैं या अपनी जाती जिंदगी पर बात करते हैं। अंबानी की तरक्की की अनथिक जस्तजू, जदत तिराजी पर उनकी तवज्जो और टेक्नोलॉजी की ताकत पर उनका यकीन वो चीजें हैं जो इन्हें एक लीडर के तौर पर अलग करती। लेकिन कामयाबी की तमाम कहानियों की तरह मकेश अंबानी का सफर भी चैलेंजों के बगैर नहीं रहा। खानदानी तनाज़ुआत और मुतादिद तनाज़ुआत का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा मशहूर लम्हात में से एक उनकी अपने छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ गलीहदगी थी। 2002 में उनके वालिद के इंतकाल के बाद भाइयों के दरमियान रिलायंस के उसासों की तकसीम एक अहम मोड़ था और जब अनिल अपने कारोबार को बरकरार रखने के लिए जदोजहद कर रहे थे, मकेश ने तरक्की की। उतार चढ़ाव के बावजूद मकेश अंबानी का असर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि आलमी सतह पर बढ़ता है। उसने फेसबुक और होटलिंग के साथ साथ हिंदुस्तान, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बीन-उल-अक़वामी कंपनियों के साथ शराकतदारी कायम की। लेकिन कारोबार से हटकर मकेश अंबानी समाजी कामों के लिए भी गहरी वाबस्तगी रखते हैं। रिलायंस फाउंडेशन के जरिए उनकी अहलिया नीता अंबानी की क़यादत खानदान ने तालीम, सेहत की देखभाल और देही तरक्की में अरबों का ताउन किया है। कई तरीकों से मुकेश का हिंदुस्तान के लिए नजरिया बोर्ड रूम से बहुत आगे तक फैला हुआ है। हिंदुस्तान के डिजिटल इनकलाब के आगाज तक उसने न सिर्फ एक कारोबारी सल्तनत है बल्कि उसने हिंदुस्तान की मईशत में एक इनकलाब भी लाने का ऐलान किया। मकेश अंबानी की मीरास खत्म होने से बहुत दौर है। मकेश अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो इस बात की अलामत है कि जब वजन साबित कदमी पर पूरा उतरता है तो क्या हासिल किया जा सकता है।